का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। गेहूं की महंगाई आने वाले दिनों में और भड़क सकती है। ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेन के अनाज को वैश्विक बाजार में सप्लाई करने वाली डील से रूस पीछे हट गया है, जिस वजह से वैश्विक बाजार में गेहूं की सप्लाई घटने की आशंका बढ़ गई और इसी आशंका की वजह से ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमतें 5 से 6% तक उछल गई हैं। यूरोपियन यूनियन ने रूस से आग्रह किया है कि वह यूक्रेन के अनाज को वैश्विक बाजार में सप्लाई होने दे और जिस डील से वो बाहर निकला इस पर पुनर्विचार करे। सर, रूस इस डील से आखिर बाहर क्यों निकला? रूस का मानना यह है कि यूक्रेन और ब्रिटेन यूक्रेन के साथ मिलकर रूस पर जवाबी हमला कर रहे हैं। ब्रिटेन और पश्चिम के देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और जिस वजह से रूस को इस डील से वापस लेना होगा। हमने मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद दिला दें कि हमने इस पर विस्तार से एक बार चर्चा की थी और हमने कहा था कि अगर ये डील टूटी तो इसका बड़ा असर दुनिया में अनाज की कीमतों पर दिखेगा और 2 हफ्ते के भीतर हमें ये सामने दिखाई दिया कि डील से रूस बाहर निकल रहा है और दुनिया के बाजार में अनाज की कीमतें 5% बढ़ चुकी हैं। ये डील संयुक्त राष्ट्र संघ ने कराई थी। युद्ध के बीचों बीच ये समझौता सिर्फ इसलिए किया गया था कि ब्लैक सी के जो पोर्ट हैं वहाँ से रूस और यूक्रेन का गेहूँ और कॉर्न और बाकी चीज़ें निकल कर अफ्रीका के देशों में और अरब के देशों को मिल सके ताकि वहाँ भुखमरी की समस्या ना आए। करीब करीब 9 मिलियन टन के आसपास ग्रेन का एक्सपोर्ट भी हुआ था इस डील के तहत। और आपको याद होगा कि मार्च अप्रैल में जब दुनिया में गेहूं की कीमतें तेजी से बढ़ी थी, फिर समझौते के बाद गेहूं की कीमतों में हमने गिरावट देखी थी। ये 9 मिलियन टन के आसपास गेहूं की आपूर्ति हुई थी। अब ये ग्रेन डील फिर से खत्म हो रही है और इसका असर हमें दुनिया के बाजारों पर दिखाई दे रहा है। सर, क्या असर पड़ेगा अगर दुनिया के बाजारों की बात करें? शुभम, सबसे बड़ा असर जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट में भी हाल में कहा है, अंकटाड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं युद्ध के असर के बारे में कार्यक्रम में विश्व बैंक और IMF ने सरकारों को एक कहा है कि वैसे भी अगर ये ग्रेन डील बनी भी रहती, अनाज की सप्लाई बनी भी रहती, तब भी दुनिया पिछले कई दशकों के सबसे बड़े खाद्य संकट की तरफ बढ़ रही है। ये बात IMF, अंकटाड और वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दुनिया को करीब 25% गेहूं और 24% के आसपास कॉर्न की आपूर्ति करते हैं। इससे पहले तक जबकि ये डील हुई थी, तब तक भी दुनिया में जो FAO का खाद्य सूचकांक है, फूड ऑर्गेनाइजेशन का खाद्य सूचकांक है, वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस 2020 की तुलना में डबल कीमत पर है, दोगुनी कीमत पर है। माल ले जाने वाले जो शिपिंग्स के किराए हैं वो 3 गुने से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब जो मौजूदा परिस्थिति बन रही है उसमें ये बात अंकटाड ने भी अपनी रिपोर्ट में कही थी कि जो फसल का अगला सीजन आ रहा है उसमें कई जगह मौसम की मार भी दिखाई दे रही है और इसलिए शायद अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशंस ने इतना दबाव देकर रूस से कहा है कि अगर वो इस अनाज की आपूर्ति की सप्लाई से बाहर निकलता है तो दुनिया के एक बड़े हिस्से में अनाज की समस्या होगी। और यूएनओ ने बताया है कि 41 देशों में करीब 17 से 18 करोड़ लोगों को इस खाद्य संकट का असर पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट में भाव बढ़ने का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दिल्ली में गेहूं का भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल के करीब है। भारतीय बाजार में सरकार की तरफ से संकेत दिया गया है कि केंद्रीय पूल से खुले बाजार में गेहूं का स्टॉक बेचा जाएगा ताकि गेहूं की कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। सर, खुले बाजार में गेहूं की बिक्री का असर क्या हुआ? कीमतें घटेंगी? FCI को अंततः मजबूर होना पड़ा। इस पूरे साल हमने देखा कि FCI ने, भारत का जो मुख्य फूड स्टॉक्स मैनेजर कंपनी है, उसने भारत के बाजार में खुला में अनाज नहीं बेचा, गेहूं नहीं बेचा और जो मिलर्स को फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए गेहूं बनता था उन्हें बाजार से खरीदना पड़ा। अब यहाँ बड़ी दुविधा की स्थिति, गेहूं की कीमतें 2600-2700 के आसपास हैं। अगर अपने स्टॉक से FCI गेहूं बेचने की तैयारी करता है, जिसका संकेत दिया जा रहा है, शायद 2 से 3 मिलियन टन के आसपास गेहूं बेचने की बात कर रहा है, तो इससे स्टॉक में कमी आएगी। बाजार में इसका तात्कालिक तौर पर तो असर दिखाई देगा, लेकिन लंबे समय पर जो मांग और आपूर्ति का संतुलन गेहूं के बाजार में बिगड़ा हुआ है वो शायद कैसे सही होगा। और एक और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि FCI के बफर स्टॉक में गिरावट वैसे भी बाजार में सेंटिमेंट अच्छा नहीं रखती, क्योंकि जब सरकार के भंडारों में काफ़ी गेहूं होता तो बाजार में भी कीमतें दबी हुई रहती हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जिस पर हम बार बार संकेतों में कहते हैं कि जब FCI के स्टॉक से ओपन मार्केट में सेल की जाएगी तो उस मुफ्त अनाज स्कीम को गेहूं कैसे दिया जाएगा, जिसे अभी हाल में ही चुनाव के दौरान 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है।